क्या इसमें पढ़ाया जा रहा है? जिस देश में 3 लाख से ज्यादा मदरसे चल रहे हो, जिस देश में 2 लाख से ज्यादा मस्जिदें विद्यमान हो, उनमें तैयारी क्या हो रही है? दिन रात बोल रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, 5 बार बोलते हैं, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है, इन 2 के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। अब ये बता दो, जिस व्यक्ति को 5 बार लगातार यही बताया जा रहा हो, दिन में 5 बार जब बताया जाता हो, तो उसकी मेंटलिटी क्या बनेगी? वो सीधे आपके ऊपर तलवार लेकर के खड़ा होगा। और ये केवल, ये तो अजान है, नमाज अलग होती है, ये अजान है। आओ आओ अपनी नींद को छोड़ करके आओ, बैठो यहाँ। उसके बाद एक मौलवी बोलता है, एक मौलवी के इशारे पर सब झुकते हैं, खड़े होते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर आयतों का पाठ होता है, और आयतें हम क्या समझते हैं, जैसे हम मंदिर में घंटा बजाए आते हैं, वैसे उनकी नमाजें चल रही हैं। बिल्कुल गलत सोच है। वो नमाज इसीलिए पढ़ रहा है कि हमारा विनाश करना है। अगर हमारा विनाश करने के लिए कोई व्यक्ति दिन में 5 बार तैयारी करता हो, और हर पड़ोसी तैयारी कर रहा हो 5 बार, और हमारी नींद न खुले, तो याद रखो कि हमने अपना रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में दे दिया है। उनको प्रॉब्लम हमारी गाय से नहीं है, उनको प्रॉब्लम हमारी माताओं बहनों से भी नहीं है, उनको प्रॉब्लम है केवल हमारे अस्तित्व से। जब तक एक भी हिंदू बचा हुआ है, तब तक उनको प्रॉब्लम है। उनको तब तक लगातार जिहाद करने के लिए कहा गया है, और लगातार हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार दुराचार करने के लिए कहा गया है। कोई पढ़ करके तो देखे उनके, वो रोजा किस लिए रखते हैं? कोई पढ़े, रोजा किस लिए रखा जाता है? रोजा कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं है, कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं है। आज हम रोजे को नवरात्रि के साथ जोड़ रहे हैं। हम नवरात्रों में अपनी माँ दुर्गा की कल्पना करते हैं, उसको जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। जितनी मोहम्मद ने लड़ाई लड़ी थी, सारी रोजे के टाइम में लड़ी थी, और सारी की सारी तैयारी करने के रोजा इसलिए रखा जाता है कि आप लड़ाई लड़ोगे, जंग लड़ोगे, तो भूखा रहना पड़ेगा। अब उस भूख प्यास को आप कैसे सहन करोगे? आप रोजे का असली शब्द ढूंढ करके लाइए। उनके अरबी कोश में सोम शब्द है, जिसका अर्थ है घोड़ों को भी हफाना, अर्थात घोड़े भी तैयार करना और खुद अपने शरीर को मजबूत करना। अगर उस रोजे की इफ्तार पार्टी में सारे के सारे हिंदू जाकर के बैठते हैं, आश्चर्य होता है जब लखनऊ के मंदिर के मठाधीश भी जाकर के रोजे की इफ्तार पार्टी मंदिर के अंदर कराते हैं, और हम सब लोग केवल फेसबुक पे 1-2 गुस्सा निकाल करके रह जाते हैं। मैं आप सबसे विनती करना चाहती हूँ, याद रखो इनके 5 स्तंभ, जिसमें कहा तौहीद, एक ही ईश्वर है, एक अल्लाह है, उसके अलावा हम किसी को मानते ही नहीं है। हम कहते हैं सर्वधर्म संभाव। अरे लानत है हमारे ऊपर, 1400 साल से जिन लोगों ने केवल कत्लेआम मचाया हो, आज भी हम उनको धार्मिक कह रहे हैं। वो अल्लाह के अलावा और किसी को स्वीकार नहीं करेंगे, वो हर स्तर पर करेंगे, वो दाढ़ी रख करके भी करेंगे, वो पैंट शर्ट पहन के करेंगे, वो अरबी बोल करके करेंगे, वो हिंदी बोलेंगे, वो इंग्लिश बोलेंगे। लक्ष्य केवल एक उनका स्पष्ट है, वो है जब तक एक भी काफिर जिंदा है, अल्लाह का काम रुकेगा नहीं। और जो लोग कहते हैं, जिन्होंने बोला रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और अगली पंक्ति छोड़ी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, लानत है हमारे ऊपर। हमने कभी पढ़ करके नहीं देखा अल्लाह कहते किसको है, हमने ईश्वर के बराबर अल्लाह को रख दिया। अरे हमारा ईश्वर दयालु है, कृपा करता है, परंतु अल्लाह का आदेश है, कहाँ पढ़ोगे? कुरान पढ़ोगे। अल्लाह का साफ आदेश है, जो मेरे को नहीं मानता, जो जिब्राइल मिकाइल को नहीं मानता, जो मोहम्मद को नहीं मानता, वो काफिर है, और काफिर वाजिबुल कत्ल है, वो कटने योग्य है। इतना ही नहीं कहा, जब रमजान का महीना खत्म हो जाए, इनको घात लगा करके मारो। पढ़ो सूरा तौबा, पढ़ो सूरा अल बकरा, सारी की सारी कुरान की सारी ये आयतें पढ़ करके देखो, आपको साफ स्पष्ट पता चल जाएगा। हम सोचते हैं कि उनकी हज यात्रा, हम सोचते हैं उनकी हज यात्रा हमारी अमरनाथ यात्रा जैसी है। अरे पढ़ो भाइयों, यदि उनकी हज यात्रा हमारी अमरनाथ जैसी होती, तो वहां पर सब लोग जा सकते थे, केवल मुसलमान ही क्यों जाते हैं? आज उनके ऊपर वो वहां से हमारे भाई पैसा भेजते हैं, और वहां से वो अपनी सभ्यता को भेजते हैं। उनको कोई एम्बेसी में राजदूत भेजने की आवश्यकता नहीं है कि भारत में आप हमारे अरबी कल्चर का प्रचार कीजिए। ये सारे बढ़ाए हुए दाढ़ी, ये सारे ऊंचा पजामा और नीचा कुर्ता पहन करके सारे वहां से सीख करके आते हैं, और अपने आप यहाँ पर आकर के सिखाते हैं। याद रखो, मिटेगा ये धर्म और आबरू भी जाएगी, तुम्हारे नाम से दुनिया को शर्म आएगी। यदि आज नहीं जागे तो कोई हमारे बचाने वाला नहीं है। ये नमाज खिलाफत का मिनी ट्रायल है। ये नमाज इसलिए कहता है कि एक खलीफा बैठाएंगे और
में भी हमारा देश आजादी के लिए जूझ रहा था और सारा मुस्लिम जगत खलीफा के लिए जूझ रहा था। इतिहास पढ़ करके देखो, मालाबार में जो युद्ध हुआ, हमारे लोग जो मारे गए वहां की महिलाओं के साथ, क्योंकि खिलाफत आंदोलन फेल हो गया। टर्की में खलीफा था, उसकी खलीफाई चली गई, खलीफा छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया। वहां से इनको गुस्सा आया, आक्रोश हमारे हिंदू माताओं बहनों के ऊपर निकाला। वो जो लेडी रीडिंग को पत्र लिखा था हमारी हिंदू महिलाओं ने, कभी पढ़कर देखो। उन्होंने लिखा हमारी कितनी दुर्दशा हुई है, हमारे सामने हमारे बच्चों को, दूध मुहे बच्चों को भाले की नोक पर उछाल करके ऊपर टांग दिया गया। हमारी बेटियों माताओं के साथ में बलात्कार हुए। एक एक माता का बलात्कार करने के लिए 10-10 जिहादी थे और वो 10-10 जिहादी के बीच में फंसी हुई महिला ये सोच रही थी किसके लिए दुख मनाऊं, अपने बेटे के लिए या मेरे शरीर के लिए, किसके लिए रोएंगे। दर्द को भी दर्द आएगा, वो ऐसी भयंकर स्थिति है। और ये केवल एक आकस्मिक घटनाएं नहीं है, ये सब ऊपर से सिखाया हुआ है। भाइयों, आप सब लोग जो फेसबुक पे इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं या अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मोबाइल में रिकॉर्ड करने की चीज नहीं है, दिल में रिकॉर्ड कीजिए। इसको अपनी बहनों को, माताओं, बेटियों, बच्चों को बताइए। नीति कृष्ण कहता है, नीति का अवलंब ले पहचान शत्रु प्रहार को। कृष्ण का आदेश सुन गुंजा दे गांडीव की टंकार को। ऐ पार्थ चादर तान कर सोता रहेगा कब तलक, तू उठ जरा निज शौर्य का परिचय करा संसार को। तो उठ जरा निज शौर्य का परिचय करा। वामपंथियों ने बड़ी सफाई से इस्लामिक आक्रांताओं और मुस्लिम शासकों के खूनी इतिहास को छिपाकर सिर्फ उनका महिमा मंडन करने का काम किया। मुगलों का महिमा मंडन करने में सबसे बड़ा नाम हमारी आंखों के सामने आता है देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का, जो कि खुद एक मदरसा छाप थे। इसके अलावा उनकी शैक्षणिक योग्यता कुछ भी नहीं थी। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो कभी इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे देशभक्त के पीछे एक राष्ट्रद्रोही दिखाई पड़ेगा। आप सोचिए उस भारत के बारे में जिसका प्रथम शिक्षा मंत्री ही मदरसे की देन हो। 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब में जन्मे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कभी भी एक आधिकारिक स्कूल में पढ़ाई नहीं की, बल्कि सारी शिक्षा उन्होंने या तो घर पर या फिर मदरसे में ही ली थी। ऐसे इंसान के हाथ में देश की शैक्षणिक व्यवस्था सौंपकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साफ कर दिया कि वे वास्तव में देश के लिए कितने चिंतित थे। अगर आज देश में गुरुकुल के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है, अगर आज देश में अपनी संस्कृति पर गर्व करना पाप और उसे गाली देना फैशन है, तो ये सब मौलाना अबुल कलाम आजाद की देन है। ऐसे शिक्षा मंत्रियों के कारण ही हम अपने शास्त्रों से दूर होते चले गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ही वो शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे आक्रांताओं के बारे में इतिहास की किताबों में तारीफों के पुल बांधे, इनकी बहादुरी के किस्से बताएं। लेकिन इतिहास के नाम पर मजाल है कि भारत की उस संस्कृति सभ्यता का गुणगान किया जिसे मुगल आक्रांताओं ने निस्तनाबूद कर दिया था। 1947 से 1958 यानी अपने इंतकाल तक मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने शिक्षा मंत्री होते ही मुगलों के कुकृत्य को छिपाने का काम किया और मुगलों की एक नई तस्वीर समाज के सामने परोसी। उस दौरान उन्होंने इस क्षेत्र में ऐसे लोगों को शामिल किया था जो या तो उसी समुदाय के थे या फिर उनका संबंध लेफ्ट विचारधारा से था। इनमें हुमायूं कबीर, MC छागला और फखरुद्दीन अली अहमद जैसे लोग शामिल थे। इन सब ने मिलकर मुगलों को भारत के नायक के तौर पर उभारा। वहीं जिस तरह main responsibility in a marriage is to fulfill the sexual needs of her husband, and for that reason the husband has the right and the claim to this, and she cannot refuse. So some of them even speak of the possibility that the man could force himself onto his wife, and she cannot refuse because that is his right. Of course, this is not ideal, and none of them would say that this is an ideal situation. And they would expect the woman to be cooperative, and regardless of what she's doing, whether she's busy cooking or whatever, when her husband calls her for that particular act, she should be ready and willing to engage. The Prophet, peace be upon him, urges men to take care of their women and be aware that God is overlooking them while they have this power over their women. The women are with them like slaves. आप कभी दिल्ली में आएंगे तो मैं आपको एक कप चाय भी नहीं पिला सकता, मैं ओपनली कह रहा हूं। इसलिए मुझे तकलीफ इस बात की है कि इस युद्ध में
जो कुछ जीत करके हम आगे भी लाते हैं, लोगों की उदासीनता, लोगों का सोना कभी कभी ये मायूस करता है हमको कि हम इस लड़ाई के लिए भी आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, न किसी पे एहसान करते हैं। लेकिन इस संचार क्रांति के दौर में आपके पास तमाम चीजों के लिए समय है, लेकिन आपके और भारत राष्ट्र के लिए इतना बड़ा फैसला कराने में हमारी जान निकल गई है, लेकिन आपको उस फैसले के बारे में तक नहीं पता। और उस फैसले, ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 20 साल में नहीं दिया, वो दे दिया फैसला। अब हम उस फैसले को जाने भी और जन जन तक पहुंचाएं। हम पे थोड़ा रहम कीजिए, हम पे थोड़ा तरस खाइए भाई। ये इसलिए कह रहा हूं कि इससे ज्यादा और शब्दों में नहीं कह सकता। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस अरुण मिश्रा जी, जस्टिस अमिताभ राय साहब इतना बड़ा फैसला दिया है, लेकिन उसकी 90% लड़ाई मुझे और आपको लड़नी है। फैसला यह दिया है कि विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में खड़े होकर के कहा कि सर, माय लॉर्ड, देश के स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, सड़क हो, एक्सप्रेसवे हो, जितनी भी सार्वजनिक जगह हैं इस देश में, हर सार्वजनिक जगह के ऊपर मस्जिदें बनी हुई हैं, मज़ारें बनी हुई हैं और बेतहाशा बनी हुई हैं। सड़कों के बीचों बीच में पीर बाबा मर गए हैं, कहीं स्टेशन पे मर गए हैं, कहीं छत पे मर गए हैं, यानी फ्लाईओवर तक पे भी पीर बाबा मरे हैं। ये भारत के सार्वजनिक और सरकारी जमीन के ऊपर एक जिहाद चल रहा है ताकि कोई भी इनके खिलाफ न बोल सके। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने हमारी पिटीशन को सुना और लंबी चौड़ी बहस नहीं की। हमारे सामर्थ्य के और हमारी जितनी ताकत थी, आप सोचिए कि हम किन किन चीज़ों से घिरे हुए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ मज़ार है, वहाँ मज़ार है, इसका डॉक्यूमेंटेशन करने में हमने जितनी ताकत लग सकती थी लगाई। लेकिन हमारे पास ना इतना पैसा है कि हम देश में घूम घूम के यही काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और फैसला क्या कहा है, उन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा, इसमें अब कोई नया एंगल नहीं हो सकता। 2018 में माननीय जज साहब जस्टिस अरुण मिश्रा जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब अमिताभ राय साहब ने ये कहा है कि राज्य सरकारें पूरे देश में अपने अपने स्टेट में जहां भी सरकारी जमीन पर इल्लीगल स्ट्रक्चर बने हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से डिमोलिश करें और इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करें। यह ऑर्डर सनातनियों को नहीं पता, यह भी कोई जिहादी आपको बताने आएगा। आपको अपने फायदे की भी चीज पता नहीं है, शत्रु का भी पता नहीं है भाई, तो कैसे समझाएं? घर घर जाके समझाने की हमारे पास ताकत नहीं है। इसके लिए मैंने अभी हल्द्वानी के अंदर एक मुहिम शुरू की और आपके यहां आने से पहले कर्नाटक में बीदर में रात के 1 बजे सभा में मैंने कहा, और आपसे विनती करता हूं, आप अगर कहें तो हाथ जोड़ दो, मैं हाथ भी जोड़ने को लिए तैयार हूं कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, क्योंकि वही एक चीज वेरीफाइड है और वेरीफाइड नहीं है। आप अपने शहर में जाएं, पिकनिक पे जाएं, आपको इतनी सेल्फी लेने की आदत है, अच्छी बात है। जहां भी जाएं, मज़ार आपको, मस्जिद आपको सड़क पे कहीं नजर आए, कार बराबर में रोकिएगा, उसके साथ बैठ कर के एक सेल्फी लीजिएगा। आपकी तस्वीर हो उस मज़ार की, उस मस्जिद की जो सार्वजनिक स्थलों पे बनी हुई हो, उसकी सेल्फी लेकर के मेरे फेसबुक अकाउंट पर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वेरीफाइड पर पोस्ट इसलिए कर दीजिए कि उसी का प्रिंट आउट निकाल करके हमको कोर्ट में जमा करना।